देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का टाइप। इसके पिछले वीडियो में हम मतलब इसके पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे टाइप ऑफ रिलेशन, उसके बारे में बताएं कि रिलेशन कितने प्रकार का होता है। आज उसका जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहला नंबर आइडेंटिटीज रिलेशन। आइडेंटिटीज का कंडीशन होता है ए बिलोंग करेगा आर से। आर का मतलब रिलेशन। ए बिलोंग करेगा किससे? और आर यहाँ पर एक रिलेशन हुआ। एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझेंगे आइडेंटिटीज कैसे पकड़ा जाता है, आइडेंटिटीज को कैसे जांचा जाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 एक सेट और इस पर एक रिलेशन लिखा हुआ रहेगा R1, 1 1 2 2 3 3। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 और 1, तो 3 टाइम्स ए होना चाहिए। मतलब जितना एलिमेंट उतना टाइम्स ए। जैसे इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ऐसे हालत में R1 कौन रिलेशन हो गया है? आइडेंटिटीज रिलेशन हो गया है। R1 आइडेंटिटीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 1 है, 2 2 है और 3 3। तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, मतलब जितना सेट में एलिमेंट्स रहेगा उतना नंबर ऑफ रिलेशन होना चाहिए, और वो भी रिलेशन बराबर होना चाहिए। वो भी रिलेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब इस सेट में देखिए एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 और 1 3 3। दूसरा देखिए इसी पर रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2। क्या यह आइडेंटिटीज है? ये आइडेंटिटीज है। ये R1 आइडेंटिटीज है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसके अलावा कोई भी रिलेशन में एलिमेंट नहीं है। R2 में देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा भी कुछ और है। तो ऐसे हालत में ये आइडेंटिटीज, मतलब जितना एलिमेंट उतना टाइम्स ए होना चाहिए। ऐसे हालत में ये आइडेंटिटीज नहीं, कुछ और होगा जो आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए उसके बाद R3 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है। क्या यह आइडेंटिटीज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। क्योंकि इस सेट पर हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, तो इस सेट पर देखिए एलिमेंट है 1 2 और 1 3, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तभी वह आइडेंटिटीज होगा। 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3, तो ऐसे हालत में यह आइडेंटिटीज नहीं होगा। दूसरा देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन होता है ए। रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन क्या होता है? ए। देखिए
लेकिन आइडेंटिटीज से कुछ एलिमेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए चेक करते हैं, 1 2 3, R1 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है? तो इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, इसके अलावा ऐसे हालत में यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटीज के लिए सिर्फ इतना होना चाहिए, आइडेंटिटीज के लिए सिर्फ, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, इसी सेट पर चेक करना है। इस सेट में क्या एलिमेंट है? 1 2 और 1, तो 1 1 2 2 3 3, और इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे हालत में ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव ऐसे चेक करना है, एक एक बिलोंग कर रहा है R1 से, 2 2 बिलोंग कर रहा है R1 से, 3 3 बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन है। इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। ये ए सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए अगर R2 देखा जाए, 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 3 3 1 है, क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3, ऐसे सिचुएशन में यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रहने के लिए जितना एलिमेंट है उतना टाइम्स तो ए होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन होना चाहिए। फिर से रिपीट, रिफ्लेक्सिव के लिए जिस सेट पर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे उस सेट का सारा एलिमेंट का रिलेशन ए होना चाहिए, मतलब पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जैसे इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन होता है, तब समझ जाइए वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ये है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए हम चेक कर देते हैं, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? मतलब आइडेंटिटीज, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटीज के एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होना चाहिए। क्या चीज में? रिलेशन में। जैसे आइडेंटिटीज में सिर्फ, जैसे इस सेट पर आइडेंटिटी चेक करना है तो 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं और होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर 4 रहता तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए आइडेंटिटीज के लिए। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटीज हो गया, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो आइडेंटिटीज हो गया। उसके बाद देखिए आता है इसमें R2 पर चेक करना है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा भी कुछ और है, तो ये आइडेंटिटीज नहीं है, ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। कोई दिक्कत? लिखिए।
साइमेट्रिक रिलेशन, सबसे पहले आइडेंटिटीज, रिफ्लेक्सिव और तीसरा साइमेट्रिक रिलेशन। और साइमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन होता है यानी पैटर्न चेक करने का, ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, ये इसका पैटर्न है। साइमेट्रिक का पैटर्न है ए बी बी ए। मतलब अगर किसी सेट पर रिलेशन चेक करना है तो उस सेट पर अगर ए बी लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट बी ए का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका ए बी उसका बी। हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए समझाते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, R1 एक रिलेशन लिखा हुआ है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है। R2 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 1 3 3 1। R3 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3। R4 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। एक एक 2 2 3 3 4 4। देखिए पहला को चेक करेंगे R1 को। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से उठाएंगे, क्या रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए। जितना सेट में एलिमेंट होगा उतना टाइम्स ए होना चाहिए। इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और रिलेशन, तब वह क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4, तो ऐसे हालत में यह R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चेक करते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का कंडीशन होता है ए बी बी ए। यहाँ पर देखिए ये जो सेम वाला के अलावा कितना एलिमेंट बचा जो डिफरेंट डिफरेंट है, 2 है। ये देखिए पहला है 1 2, तो दूसरा क्या है, तो ऐसे हालत में पैटर्न फॉलो कर रहा है ए बी बी ए का। जिसका ए बी लिखा हुआ रह गया उसका बी ए का होना जरूरी है, तभी वह होगा साइमेट्रिक। जिसका ए बी उसका बी ए। क्वेश्चन देखिए, रिलेशन नंबर 2, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसके अलावा भी कुछ और है, तो ऐसे हालत में ये R2 रिफ्लेक्सिव है। R2 क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर देखिए उसके बाद चेक करेंगे साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के लिए ए बी बी ए होना चाहिए। 1 2 है, 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है। मतलब ये जो सेम वाला छोड़ करके इसमें कितना पैटर्न है, ने 4 पैटर्न, 4 एलिमेंट जितना बोलिए इन रिलेशन। तो 4 एलिमेंट जो रिलेशन में है वह है 1 2 2 1, मतलब ए बी बी ए। कोई ज़रूरी नहीं ए बी बी ए यहाँ होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो उसी रिलेशन के अंदर होगा। 1 2 2 1 1 3 3 1।
R3 को चेक करते हैं, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है। तो ऐसे हालत में ये कौन सा रिलेशन हो गया है? रिफ्लेक्सिव हो गया है। उसके बाद साइमेट्रिक चेक करते हैं, 1-2 है, 2-1 भी है, 2-3 है, लेकिन 3-2 नहीं है। यहाँ पर साइमेट्रिक के लिए देखिए इसका एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए बी वाला, 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है। देखिए हम चेक करके भी बता देते हैं। सबसे पहला नंबर 4 रिफ्लेक्सिव, ये चेक कर रहे हैं कैमा को, R3 को चेक कर रहे हैं। तो R3 में देखिए 1-1 बिलोंग करता है R3 से, 2-2 बिलोंग करता है R3 से, 3-3 बिलोंग करता है R3 से, 4-4 भी बिलोंग करता है, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। उसके बाद देखिए 4 साइमेट्रिक चेक करेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन, और साइमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए 1-2 है, बिलोंग कर रहा है R3 से, 2-1 भी बिलोंग कर रहा है R3 से, और इसमें देखिए 2-3 बिलोंग कर रहा है R3 से, लेकिन 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। तो ऐसे हालत में ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लिखिएगा इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ए। साइमेट्रिक के लिए ए बी बी ए का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब R4 पर देखिए, देखते हैं, 1-2 है, 2-1 है, 1-3 है, 3-1 है, 2-3 है, 3-2 है। तो R4 ओनली साइमेट्रिक हुआ। ओनली क्या हुआ? साइमेट्रिक हुआ। R5 पर देखिए, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो ऐसे हालत में ये किसका पैटर्न फॉलो कर रहा है? आइडेंटिटीज। बहुत अच्छा, आइडेंटिटीज का पैटर्न फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा रिलेशन हो गया है? आइडेंटिटीज रिलेशन हो गया है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पैटर्न फॉलो करना चाहिए और आइडेंटिटी दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन आइडेंटिटीज में जितना एलिमेंट इन गिवन सेट उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन रिलेशन, और सारा रिलेशन एक दूसरे का क्या होना चाहिए? जबकि रिफ्लेक्सिव में पैटर्न वही रहेगा, इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। अगला देखिए आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव इज ए एक्सेप्शन रिलेशन। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 4 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? 4 कंडीशन होता है। अगर 3 पैटर्न में ट्रांजिटिव प्रूव करना हो, देखिए पहला कंडीशन, ए बी बिलोंग करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। दूसरा देखिए कंडीशन है, ए बिलोंग करेगा आर से, और तीसरा कंडीशन है ए बी बिलोंग करेगा आर से। मतलब ओनली वन रिलेशन, इन गिवन सेट, मतलब दिया हुआ सेट पर सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन हो, या तो दोनों बराबर होगा
या तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ऐसे हालत में वह कौन सा रिलेशन हो जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तीसरा है, चौथा कंडीशन है, अगर आइडेंटिटीज में एक रिलेशन ज्यादा हो, ओनली वन रिलेशन, तो ऐसे हालत में यह रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है। आर से रिफ्लेक्सिव और टी से ट्रांजिटिव। मतलब अगर आइडेंटिटीज में, जैसे आइडेंटिटीज में देखिए यहाँ पर है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादा रहता, मान लिया जा रहा था 1 2, तो समझ जाइए ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ में वो क्या बन जाता? ट्रांजिटिव भी बन जाता। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, a बराबर 1 2 3 और देखिए लिखा हुआ है R1 1 1 है। पहला, इस सेट पर सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट है? 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी केवल हो सकता है, या फिर 3 3 भी हो सकता है। ऐसे हालत में यह कौन रिलेशन होगा? R2 1 2, सिर्फ और सिर्फ देखिए एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे हालत में यह कौन सा रिलेशन हो गया है? R3 1 2 2 3 1 3। देखिए 1 2 2 3 1 3। ऐसे हालत में देखिए 3 कंडीशन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए बी बी सी और ए सी। तो ऐसे हालत में ये कौन सा रिलेशन हो गया है? ट्रांजिटिव हो गया है। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर किसी सेट पर केवल और केवल एक रिलेशन लिखा हुआ हो तो वह ट्रांजिटिव होगा, या दोनों एलिमेंट इक्वल हो या फिर दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो। और उसके बाद अगर 3 कड़ी में यानी 3 पैटर्न में ट्रांजिटिव को दिखाना है तो 3 पैटर्न के लिए ए बी बी सी और ए सी का होना जरूरी है। ए बी मान लिया देखिए 1 2 ए बी है, ए के मान 1 है, बी के मान 2 है, तो बी यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर सी बराबर कितना? ए बी बी सी और ए सी हो गया। और देखिए चौथा, एक एक 2 2 3 3 1 2। इस सेट में एलिमेंट कितना है? 1 है, 2 है और 1, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और होता है तो वह रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है। इसके अलावा होता है कुछ और, तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके अलावा एक फालतू है। तो ऐसे हालत में ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अगर आइडेंटिटीज में सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादा हो तो समझ जाइए वह कौन सा रिलेशन हो जाता है? ट्रांजिटिव भी हो जाता है। ट्रांजिटिव इज ए एक्सेप्शन रिलेशन। एक बार फिर से समझिए, ट्रांजिटिव इज ए एक्सेप्शन रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करेगा तो समझ जाइए कि वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। पहला कंडीशन है ए बी बी सी, और अगर ट्रांजिटिव को 3 पैटर्न में अगर चेक करना हो तो ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। और दूसरा है ए बी या ए बी या फिर ए। अगर किसी सेट पर सिर्फ और सिर्फ
एक एलिमेंट हो, मतलब एक रिलेशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में वह ट्रांजिटिव होगा। और चौथा कंडीशन है, अगर आइडेंटिटीज में सिर्फ और सिर्फ एक ज़्यादा हो तो समझ जाइए कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ये चारों में से कोई एक दिखाई दिया तो समझ जाइए वह कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और देखिए R5 लिखते हैं, R5 में एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, एक दो है, दो तीन है। क्या यह ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एक है, दो दो है, तीन तीन है। और ट्रांजिटिव के लिए या तो ओनली वन होना चाहिए या तो फिर तीन होना चाहिए, ए बी बी सी और ए सी। एक दो है, दो तीन है, लेकिन एक तीन। उसके बाद देखिए साइमेट्रिक चेक करते हैं। साइमेट्रिक देखिए एक दो है लेकिन दो एक, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक दो तीन एलिमेंट है एकरा में, तो एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन अदर रिलेशन होगा कि नहीं होगा वो आपको पैटर्न चेक करने के बाद पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर साइमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि एक दो है लेकिन दो एक नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए अगर एक रहता, सिर्फ और सिर्फ तीन, एक एक दो दो तीन तीन के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक रहता, तो ऐसी सिचुएशन में वह रिफ्लेक्सिव के साथ साथ में क्या बन जाता, ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए क्या एलिमेंट ज्यादा है, दो एलिमेंट ज्यादा रहेगा तो आपको कितना पैटर्न वाला के लिए ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, तीन होना चाहिए। या तो एक होना चाहिए या तो फिर एक दो, दो तीन। अगर ये ट्रांजिटिव रहता तो एक तीन का होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? अगर साइमेट्रिक होता तो एक दो है लेकिन दो एक नहीं है। अगर दो एक रहता तो क्या साइमेट्रिक होता? दो एक रहता तो उसके बाद अगला जो पैटर्न है ये वाला देखते हैं। यहां पर एक दो है, मान लिया जाए यहां पर दो एक रहता तो ए बी है, बी ए है, लेकिन एक और बचा हुआ है, दो तीन है लेकिन तीन दो नहीं है। तो साइमेट्रिक के लिए अगर ए बी लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट, रिवर्स, इनवर्स जो बोलिए, बी ए का होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? बताओ तुम अनुराग, इसमें साइमेट्रिक क्यों नहीं है? देखो जरा, 3:2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। कैसे नहीं है? तुम बताओ कौशल, कैसे है? हाँ, पैटर्न फॉलो कर रहा है ए का। ट्रांजिटिव है, कैसे? ट्रांजिटिव ए बी बी सी, लेकिन ए सी नहीं है, तो ऐसे हालत में यह ट्रांजिटिव नहीं है। कोई दिक्कत? लिखिए आपने।